Assalamualaikum students. Welcome to Maths by Doing ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपके लिए कैम्ब्रिज एएस प्योर मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज लेके आया हूँ। इस वीडियो लर्निंग सीरीज में मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक चैप्टर की तमाम कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अपलोड कर दी है और मैंने टॉपिकल पास पेपर भी क्वाड्रेटिक के सॉल्व किए हैं। अब जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है इस वीडियो लर्निंग सीरीज में वो मैंने किया है फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आया हूं वो है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। चले आइए स्टार्ट करते हैं लर्निंग को। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब ये दो या दो से ज्यादा फंक्शन को किस तरह कंबाइन किया जाता है, चले इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। कंसीडर करते हैं एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं मैंने ऑलरेडी फंक्शन की पहली वीडियो अपलोड कर दी और आप लोगों ने वो देखी होगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में फंक्शन की सारी बातें डिस्कस की हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप जो फंक्शन की पहली वीडियो है वो जरूर देखें। अच्छा जी, नाउ कंसीडर करते हैं पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स। अब मैं इन दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनाना चाहता हूं। किस तरीके से, जरा देखिएगा। मैं क्या करूंगा, पहले मैं पहले मैं अप्लाई करूंगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन इन पर्टिकुलर डोमेन के लिए। यानी ये बेसिकली डोमेन के एलिमेंट्स हैं जो जिसमें मैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन अप्लाई करूंगा। अब अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास डोमेन में 1 2 3 4 5 है। ओके, 1 2 3 4 5 ये मेरे पास डोमेन के पास है। तो मैं क्या करूंगा, 1 पे अप्लाई करूंगा यह फंक्शन। दूसरे अल्फाज में अप्लाई करने का मकसद मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर मैं अप्लाई करूंगा डोमेन के ये तमाम एलिमेंट्स इस फंक्शन के साथ, जैसे 1 को अप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा 2। यानी 1 आपके पास एक्चुअली कंबाइन हो जाएगा 2 के साथ। ओके, अब मैं सेकंड अप्लाई करूंगा 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ओके, ये 5 आ गया। फिर तीसरा मैं अप्लाई करूंगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, तो तीसरा आपके पास आ जाएगा 10। फिर अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 4 पुट करूंगा तो 16 प्लस 1 17 आ जाएगा, और अगर 5 पुट करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 1 26। तो ये मैंने पहले फंक्शन को अप्लाई कर दिया डोमेन में और मैंने हासिल कर लिया 2 5 10, 2 5 10 17 एंड 26। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक न्यू आपके पास डोमेन आ गई है जो बेसिकली मेरी क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगा। यानी ये जो समान होगी ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इन वैल्यूज पे ये जी फंक्शन अप्लाई करूंगा। पहले मैंने एफ फंक्शन अप्लाई किया, अब इन वैल्यूज में मैं जी फंक्शन अप्लाई करूंगा, यानी अब वो इन वैल्यूज के लिए। दूसरे अल्फाज में मैं क्या करूंगा, पहले मैंने क्या किया है, एफ में एक्स पुट किया, एफ में एक्स पुट किया तो ये आया। अब मैं क्या करूंगा, जी में एफ ऑफ एक्स पुट करूंगा, यानी जी में एफ ऑफ एक्स का जो आंसर्स आए हैं उनको अप्लाई करूंगा। तो जब जी में एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, जी में एफ ऑफ एक्स का पहला नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो मैं 2 अप्लाई करूंगा, पर अब की बार मेरा रूल क्या है, जी ऑफ एक्स। अब की बार मेरा रूल है जी ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन। तो मैं अप्लाई क्या करूंगा, हर नंबर से -1 करूंगा। तो जैसे 2 है, मैं 2 -1 तो आंसर आएगा 1, यानी फिर ये आपके पास अप्लाई हो जाएगा 1 के। सिमिलरली जी एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स का दूसरा नंबर यानी एफ ऑफ एक्स दूसरा नंबर मेरे पास 5 है, तो मैं 5 पुट करूंगा
तो 5 पुट करने पे मेरे पास आंसर कितना आएगा, 5 माइनस 1 4। तो मैं देख सकता हूँ एक कम आ रहा है, अगर 10 रखूंगा तो फिर 9 आना चाहिए। सिमिलरली अगर 17 रखूंगा तो 16 आना चाहिए, और अगर मैं रखूंगा 26 तो आंसर आना चाहिए मेरे पास 25। तो जो आंसर्स आ रहे हैं वो मेरे पास 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, और मेरे पास आंसर आ रहा है 25। तो मैं सिंपली कह सकता हूं 1 ने कंबाइन किया 2 के साथ, 2 ने कंबाइन किया 5 के साथ, 3 ने कंबाइन किया 7 के साथ, 4 ने कंबाइन किया 17 के साथ, और 5 ने 26 के साथ। अब जो नेक्स्ट आपके पास बना है वो कुछ ये है। अब की बार 2 ने कंबाइन किया 1 के साथ, फिर 5 ने कंबाइन किया 4 के साथ, 10 ने कंबाइन किया 9 के साथ, 17 ने कंबाइन किया 16 के साथ, और 26 ने कंबाइन किया 25 के साथ। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, दो फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन बनाया है। और अगर मैं कहूं ये जो मेरा दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन है, इसको मैं g डॉट एफ कहूंगा। यानी g में बेसिकली मैंने क्या पुट किया है, एफ ऑफ एक्स पुट किया है। तो अगर मुझे डायरेक्टली एक फंक्शन बनाना होगा, यानी अब ये तो इतने सारे नंबर, दो दो नंबर में बार बार तो नहीं पुट कर सकूंगा ना। तो अगर मुझे डायरेक्टली एक नंबर एक फंक्शन बनाना होगा तो मैं कैसे वर्किंग करूंगा। आइडिया मेरे पास सिंपल है, मुझे जी में एफ ऑफ एक्स रखना होगा। यानी मुझे जी में एफ ऑफ एक्स रख के एक फंक्शन बनाना होगा। इसका क्या मतलब है, चलें इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। यानी मुझे क्या करना होगा, मुझे मैंने पहले क्या किया, मैंने एक्स को एफ में के साथ वर्क करवाया, आउटपुट एफ ऑफ एक्स आ गया। फिर मेरा वापस इनपुट एफ ऑफ एक्स हुआ, और वो किस में अप्लाई हुआ, जी ऑफ एक्स में। तो एक किस्म का फार्मूला बन गया कंपोजिशन फंक्शन को बनाने का। तो देखिए मैं आपके सामने एक कंपोजिशन फंक्शन बना लेता हूं, और उसमें जब मैं डायरेक्टली डोमेन के एलिमेंट्स पुट करूंगा तो मुझे डायरेक्टली अब आंसर्स मिल जाएंगे। अब मुझे दो दो चीजों को मर्ज नहीं करना पड़ेगा, पर पहले मुझे एक फंक्शन बनाना होगा। वो कैसे करूंगा, जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वैल्यूज क्या है, वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मतलब क्या होगा कि जी एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जी ऑफ एक्स में जहां भी एक्स होगा वहां मुझे पुट करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जनाब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऑलरेडी माइनस 1 वहां मौजूद था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी जी में जब मैंने एफ ऑफ एक्स पुट किया तो जो मेरे पास फंक्शन आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब डायरेक्टली वर्किंग कर सकते हैं। अगर मैं अब डोमेन 1 पुट करूं, जी एफ ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली जी एफ ऑफ 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। और देखिए यही तो नंबर आ रहे थे, 1 4 9 16 25। तो अब मैं 1 2 3 4 5 इन दोनों को कंबाइन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन दोनों का कंबाइन फंक्शन बना दिया है, तो अब मैं डायरेक्टली डोमेन पुट करके डायरेक्टली इनकी रेंज फाइंड कर सकता हूं, जो बेसिकली कंपोजिशन फंक्शन की रेंज होगी। तो ये टेक्निक है, आप कंपोजिशन फंक्शन बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें 3 भी पुट करूंगा तब भी मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और मेरे पास फॉर्मेशन बन जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कंपोजिशन फंक्शन बनाने की टेक्निक समझ आ गई होगी, किस तरह से हम इनको कंबाइन करते हैं। कंपोजिशन फंक्शन को इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है। इसका सिंपली मतलब ये होता है पहले एफ अप्लाई करें फिर जी। और अगर ऐसे लिखा होगा एफ जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब पहले जी अप्लाई करेंगे और फिर एफ, यानी ये रिवर्स प्रोसेस में होता है। तो चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको मजीद आइडियाज बेहतर करते हैं। ओके जी जनाब, मेरा आपकी बार एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, एच ऑफ एक्स ये है, और मुझे ये फॉर्मेशन बनानी है। तो भाई एफ जी ऑफ एक्स बनाना है, इसका मतलब क्या होगा, पहले जी ऑफ एक्स अप्लाई होगा फिर एफ, या सादा अल्फाज में एफ में मुझे पुट करना होगा जी ऑफ एक्स फंक्शन। तो जनाब जब मैं एफ में पुट करूंगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। तो मैं एफ फंक्शन में जाऊंगा, ये मेरा एफ फंक्शन है।
वहां x की जगह मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर। ओके, टू अपनी जगह, x की जगह एक्स स्क्वायर, और जनाब फाइनली मैंने जी एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जो बेसिकली किसके बराबर है, टू एक्स स्क्वायर के। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। ये मेरा पहला आंसर आ गया। अच्छा जी, दूसरा निकालते हैं। अब जी एफ ऑफ एक्स, तो आइडिया आपको समझ आ गया होगा हमने क्या करना होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी, जो हमारे पास 2x है। अब मैं जी में जाऊंगा, जी में एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह मुझे पुट करना होगा 2x, ऊपर स्क्वायर है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर। यानी जी एफ ऑफ एक्स, ये सिर्फ लिखने की टेक्निक, एक फंक्शन ही है ये किसके बराबर होगा, 4x स्क्वायर के। ओके जनाब, ये दूसरा भी सॉल्व कर दिया। तीसरे चलते हैं। अब की बार जनाब तो आपके पास तो कुछ और डिफरेंट ही कंडीशंस आ रही हैं। जी एच ऑफ एक्स करना पड़ेगा, तो जी एच ऑफ एक्स, ओके जी एच ऑफ एक्स। तो भाई जी में मैं एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। एच ऑफ एक्स 1/x है, 1/x मैंने पुट कर लिया। अब मैं जी में जाऊंगा, जी ऑफ एक्स में वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह मुझे खाली ये एक्स स्क्वायर, ये मेरा इस वक्त एक्स ये है, एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा इसकी वैल्यू भी आ गई जी एच ऑफ एक्स की 1/x स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। चले जी, अब ये एफ एफ ऑफ एक्स, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, एफ एफ ऑफ एक्स को कुछ जगहों पे ऐसे भी लिखा जाता है, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, एक ही बात है। तो भाई एफ में मुझे एफ ऑफ एक्स ही पुट करना होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x। तो जनाब अब मुझे एफ में ही जाना होगा और एक्स की जगह 2x पुट करना होगा, तो 2x की जगह 2x, तो सिंपली ये आंसर मेरे पास आ रहा है 4x। अच्छा, आपने एक चीज यहाँ नोटिस ये भी की होगी कि आपके पास एफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स दोनों के आंसर डिफरेंट है, तो ये बराबर नहीं होते, हमेशा नहीं होते, हो भी सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पर कि आपके पास फंक्शन किस तरह के बने हुए, पर ये इन जनरल बराबर नहीं होते। अच्छा जी, चलें जी, ये तीन फंक्शन को मिलाते हैं, एफ जी एच ऑफ एक्स, इसको समझाते हैं। सबसे पहले एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यानी इसके लिए मुझे जी एच ऑफ एक्स चाहिए होगा। ओके, देखूं मेरे पास कोई जी एच ऑफ एक्स है ऑलरेडी, यस जी एच ऑफ एक्स ऑलरेडी है, ये फंक्शन बना था, तो इसका मतलब मुझे एफ में पुट करना होगा जी एच ऑफ एक्स, वो क्या है, 1/x स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं एफ फंक्शन में जाऊंगा और जहां एक्स होगा वहां मैं पुट करूंगा 1/x स्क्वायर, और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा बना है एफ जी एच ऑफ एक्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन बनाने की टेक्निक्स समझ आ गई होंगी। चलें जी, कुछ मजे मजे के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंपोजिशन को लेते हुए। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्ज करते हैं कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये भी फंक्शन के नोटेशन है, पहली वीडियो में मैंने आपको जो पॉसिबल फंक्शन की नोटेशन होती है वो सब की सब बता दी है, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि पहली वीडियो जरूर देखिए। ओके, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, और एक्स कोई भी रियल नंबर है, डोमेन दी हुई है। जी ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है 3x+b, और मुझसे कहा गया है कि अगर मैं g को f में कंपोज करूं और उसमें x की जगह 1 पुट करूं, तो जो उसका आंसर आएगा वो 5 आएगा। और अगर मैं g को ही कंपोज करूं और उसमें वैल्यू 2 पुट करूं x की जगह, तो उसका आंसर आएगा 14। तो मुझे बताइए x, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो जल्दी से कंपोजिशन स्टार्ट कर लेते हैं। भाई जी में मुझे क्या करना होगा, पहले एफ ऑफ एक्स, फिर बाद में 1 पुट करूंगा ऑब्वियसली। तो जी में मैं पुट करूंगा पहले एफ ऑफ एक्स, तो जनाब जी एफ ऑफ एक्स आपके पास है ए एक्स स्क्वायर। अब मैं जी फंक्शन में जाऊंगा, जहां मुझे एक्स मिलेगा वहां पुट करूंगा ए एक्स स्क्वायर, 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब जनाब जब मुझे ये मिल गया है, तो मैं एक्स की जगह 1 पुट कर लेता हूं, तो जहां यहां पर जहां भी एक्स होगा वहां मैं पुट करूंगा 1,
3a1 का स्क्वायर प्लस बी, और जी एफ ऑफ 1 एक्चुअली किसके बराबर दिया हुआ है, 5 के, तो इसकी जगह 5 लिख लूंगा। 3a+b, ये मेरी पहली इक्वेशन डेवलप हो गई। ओके जनाब, चलें चलते हैं अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ, कि मुझे जी में जी को ही कंपोज करना है। ओके, जी ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, 14 के, तो जरा चले भाई जी में मुझे क्या पुट करना होगा, जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स 3x+b ही होगा, और ये 14 के बराबर होगा। अब जी फंक्शन में जाऊंगा, जहां x होगा वहां 3x+b पुट कर दूंगा, तो जनाब 3x की जगह 3x+b, और ऑलरेडी मेरे पास इसमें b मौजूद है अलग, तो प्लस बी लिखा इज इक्वल टू 14, और मुझे इसमें क्या पुट करना है, ये इसने मुझे कहा है 2, तो यहाँ पर मुझे 2 पुट करना है। अगर मैं 2 पुट करूंगा x की जगह, तो ये 6+b+b हो जाएगा इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा 18+3b प्लस बी इज इक्वल टू 14, ये हो जाएगा 4b, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और b की वैल्यू आ रही है -1। जल्दी से b की वैल्यू पहली क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, 5 इज इक्वल टू 3a-1, -1 वहां जाएगा तो 6 हो जाएगा, और a की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है 2। तो जल्दी से अब मैं अपनी इक्वेशन बना लेता हूँ जो मेरे पास वक्त थे। तो मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन अब कंप्लीट हो गया है, ए की वैल्यू मेरे पास है 2x², और मेरा जी ऑफ एक्स फंक्शन भी अब कंप्लीट हो गया है 3x-1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ए और बी की वैल्यूज हो गई, और मेरा फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। और मैंने ऐसा क्यों कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे एफ जी ऑफ -3 भी तो फाइंड करना है, यानी मुझे वापस कंपोजिशन चाहिए होगी। चलें जी, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इनको मिटा देते हैं, और अब कंपोज करके जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अ, जिस तरह ये पास पेपर में आपके पास सॉल्व होता है, वो डेफिनेटली वो भी आपके पास जल्दी ही शेयर करूंगा मैं आपके साथ। पर यहाँ पर पहले अभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो मैं टॉपिक वाइज पहले अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा, और उसके बाद में एट द एंड टॉपिकल पास पेपर भी सॉल्व करूंगा। ओके जी, चले इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। एफ में मुझे पुट करना होगा जी ऑफ एक्स, तो जनाब एफ, अब जी ऑफ एक्स जो आप बना चुके हैं वो पुट कीजिएगा जनाब, ठीक है। और फिर आप एफ ऑफ एक्स में जाएंगे, ये आपके पास 2x² है, तो भाई 2 मैंने रखा, x की जगह रखूंगा 3x-1 होल स्क्वायर। ओके, ये मेरा हो गया जी एफ जी ऑफ एक्स कंपोज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो मुझे इसने कहा है -3 पुट कर दें, बिल्कुल जनाब पुट कर देते हैं 2। तो जब यहाँ 3 पुट करूंगा -3, तो ये हो जाएगा -9-1 होल स्क्वायर, तो ये -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 पॉजिटिव, और जनाब फाइनली आंसर मेरे पास आ जाएगा 200। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कंपोजिशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा, और आपको अब कंपोजिशन करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।